जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक हरियाणा डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट के माध्यम से ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि लाइव नोटिफिकेशन के अंदर रिसेंटली इंडिया पोस्ट ने 3 नोटिफिकेशन जारी किए हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के लिए, जिसमें कि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड का सेपरेट ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप इनमें भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप वो वीडियो वॉच करके इस फॉर्म को भर सकते हो। बट अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको हरियाणा डाक विभाग जीडीएस का फॉर्म भरना है। तो आपको क्या करना है, आप चाहे तो इसका ये नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। इसमें जो जानकारी है वो मैं आपको यहीं पर थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आपके पास 60 डेज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप अगर आपके पास 10वीं या 12वीं में कंप्यूटर सब्जेक्ट था या कोई हायर क्वालिफिकेशन है जिसमें कि कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो आप तब भी आवेदन कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 100 रुपये देनी है और एससी एसटी फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की आवश्यकता नहीं है। सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ मेरिट के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये लिंक ओपन कर लेना है जो कि मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर एप्लीकेंट नेम यानी कि जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आप देखोगे फादर नेम 10th सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही आपको अपने फादर का नेम यहाँ पर देना होगा और जो नाम आपने ऊपर भरा है ये नाम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपना एंटर कर देना है। यहाँ पर आप एक नंबर से इस वेबसाइट के ऊपर एक बार ही रजिस्टर कर सकते हो, उसके बाद उस नंबर को आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है और इसके बाद डे सेलेक्ट कर लेना है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर यहाँ से आपको अपना चूज कर लेना है और ये चूज करने के बाद अगर आप इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर हो तो आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कास्ट कम्युनिटी आपकी जो भी हो यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक करके चूज कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप देखोगे ओबीसी यानी ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर आप इस सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर यस नो में आंसर कर सकते हो। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है और नो करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। बट अगर आप यस कर रहे हो तो आपको अपनी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और सब कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी होगी। फिर यहाँ पर नीचे आने पर आप देखोगे सर्कल इन विच 10th क्लास पास, यानी कि आपने किस सर्कल से 10वीं पास किया तो आपको यहाँ पर वही सर्कल सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से हरियाणा सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10वीं पास कर ली थी वो ईयर यहाँ से आपको चूज कर लेना है। फिर आप यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करोगे जिसका साइज 50 KB से कम ही रहना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 20 KB से कम रहना चाहिए और आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपका इमेज आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको चूज करना है और इसको ओपन कर लेना है तो आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा। नीचे यहाँ पर जो कैप्चा कोड दे जा रहा है आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को एक बार कंफर्म कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और अगर आप प्रीव्यू चेक करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर टिक करके सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे कि आपके रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और जैसे कि मैंने कैटेगरी SC ST चूज की थी इसलिए मैं कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करूंगा क्योंकि ये फ्री में आवेदन कर सकते हैं। बट अगर आप UR OBC मेल कैंडिडेट है तो आपको फीस पे करनी होगी। तो यहाँ पर आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को सेव कर सकते हैं ताकि ये जानकारी आपको आगे काम आ जाए। अब आपको क्या करना है, अब आप अगर इस फॉर्म को
कोई UR OBC से फिलअप कर रहे हो तो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। तो आपको यहाँ पर होम पेज के ऊपर आ जाना है और आपको फी पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी होगी, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आप एंटर करोगे तो आपकी जानकारी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, फी इज नॉट रिक्वायर्ड टू SC ST फीमेल, यानी कि इन कैंडिडेट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन फ़ी पे करने की, इसलिए मैं फ़ी पे नहीं कर पा रहा हूँ। बट जैसे ही आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो ऑटोमेटिकली मोबाइल नंबर, नेम, कम्युनिटी, अमाउंट फीस का यहाँ पर आपका डिटेक्ट कर ले जाएगा। और डिटेक्ट करने के बाद आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और फिर आप जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करना चाहते हो वो कर सकते हो। और जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर लोगे और अगर आपकी फ़ीस एकदम से अपडेट नहीं होती है तो आपको 24 घंटे तक वेट करना है, आपको दोबारा फीस पे नहीं करनी है। बट अगर आपकी फ़ीस एकदम से जमा हो जाए और आपको जानकारी मिल जाए तो आपको क्या करना है, आपको फिर से होम पेज पर आना है और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सर्कल अप्लाइंग फॉर के ऊपर क्लिक करके जिस भी सर्कल में आप अप्लाई कर रहे हो वो सर्कल चूज कर लेना है। और ये करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP डाल करके आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आगे की जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मध्य प्रदेश GDS ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें आप एक नंबर से एक ही बार रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो मेरे जितने भी नंबर है वो ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हो, इसलिए मैं अन्य न्यू नंबर से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। इसलिए जो आगे का जो प्रोसेस है उसमें मैं आपको मध्य प्रदेश GDS ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसका पार्ट ऐड करने वाला हूं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी क्योंकि सिर्फ आपका स्टेट का नाम अलग है, बाकी जानकारी आप सेम भरोगे। यहाँ पर 0.001% का भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आता है OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आया होगा, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना होगा और इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि आधार नंबर जो कि जरूरी नहीं है, आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर अपनी भरनी होगी जो कि ये भी जरूरी नहीं है, यानी कि आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं अगर चाहे तो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप यहाँ पर ईमेल आईडी जरूर भरें। कैन यू राइड ए बाइसिकल, कि आपको साइकिल चलानी आती है, तो आपको यहाँ पर यस नो में आंसर देना है और ये जरूरी आपको आनी चाहिए इसलिए आपको यस कर देना है। वेदर एम्प्लॉयर NOC इज अवेलेबल, NOC से मतलब है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि उनको काम आता है जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं और आप वहां से अपना NOC बनवा लेते हैं, यानी कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उनको कोई भी आपत्ति नहीं है कि आप इस जॉब में अप्लाई कर रहे हो या फिर यहाँ पर जॉब करना चाहते हो। इसलिए अगर आप पहले से एम्प्लॉयड हो आपको यहाँ पर यस करना है और NOC अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपको डालनी होगी, नहीं तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हो। ऊपर आप देख सकते हो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, यानी कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो। तो अगर आप नॉट एम्प्लॉयड हो तो आप यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड लिख दीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आकर के प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है, जैसे कि डोर, हाउस, अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट, सिटी, विलेज और पंचायत, मंडल, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड जो भी आपका है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। इसके सामने परमानेंट एड्रेस और साथ ही सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। फिर आपको ये जानकारी इस वाली दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं होगी, बट अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग भर सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे मार्क्स, तो यहाँ पर आपको अपनी मार्क्स की जानकारी देनी है। सिलेक्ट स्टेट तो आपने पहले चूज कर लिया, अब आपको सिलेक्ट बोर्ड करना होगा, यानी कि आपने किस बोर्ड से की है वही बोर्ड आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो चलिए आपका जो भी बोर्ड है वो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है और फिर इसके बाद यहाँ पर रिफ्रेशिंग होगी और आप देखोगे सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, तो आपको चूज करना है मार्क्स के अंदर है, ग्रेड्स के या पॉइंट के, तो यहाँ से हम मार्क्स सिलेक्ट कर लेते हैं। इस सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएगी जो कि इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए। नीचे आपको ये भी दिया जा रहा है 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पर जो भी आपका 10वीं की मार्कशीट का नंबर है वो आपको डाल देना है। वेदर पास्ट इन कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री ट्रायल, यानी कि क्या आपने 10वीं जो सेकंड या फिर कंपार्टमेंट के रूप में की है, अगर की है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना है।
अब आपको ये जो सब्जेक्ट है इनके मार्क्स डालने होंगे। 100 में से आपके कितने मार्क्स है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। इस प्रकार से आपको सभी मार्क्स एंटर करते जाना है। मैं एक रैंडमली ऐसे ही मार्क्स डाल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो इस प्रकार से हमने ये मार्क्स डाल दिए है। अभी हमने जो बोर्ड चूज किया है उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट यहाँ पर आए हैं, बट जो भी आप बोर्ड चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपके सब्जेक्ट करने की जानकारी मिल जाएगी। अब दोस्तों इस जो स्टेप है ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको चेक कर लेना है और फिर चाहे तो आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को वेरीफाई कर सकते हो। और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तो आपको यहाँ पर नीचे टिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगी अपलोड डॉक्यूमेंट्स की जानकारी, जहां पर आप सबसे पहले देखोगे 10th यानी कि एसएससी सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। और यही एक जरूरी चीज है, इसके आगे की जानकारी अगर आपके ऊपर लागू होती है तो आपको अपलोड करनी है, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। मैंने यहाँ पर एक रैंडमली एक फोटो अपलोड करके आपको दिखाया, बट आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट का फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर इसके बाद आप देखोगे 10th एसएससी मार्कशीट ग्रेड्स पॉइंट फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग सर्टिफिकेट एंड मार्क्स मेमो सेपरेटली। अगर अलग अलग आपकी मार्कशीट है, जैसे पहले होती थी एक नंबर की एक अलग, तो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद डीओबी प्रूफ, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें कि आप 10वीं की मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो कि एटलीस्ट 60 डेज का होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट था तो वही क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अब नीचे आता है कम्युनिटी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हो तो आपको यहाँ पर उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर फिर से एक रैंडम इमेज का अपलोड कर देता हूँ क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूँ, बट आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करना होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। तो फिर ये आपको सब करने के बाद नीचे जो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं आपको इनके ऊपर टिक करना है, और टिक करने के बाद पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको नीचे आना है और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली आ चुका है। अब आप यहाँ पर आ चुके हो चूज प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले डिवीजन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपना डिवीजन चूज कर लीजिए, फिर यहाँ से आपको अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से आपको सेकंड डिवीजन चूज करनी है और उसके बाद जो उसका पोस्ट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया है और हमने पोस्ट भी चूज कर लिया है। तो आपको इसी प्रकार से पांचों को सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों जैसी जानकारी आपकी कंप्लीट हो जाए प्रेफरेंसेस की, आपको सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर यानी कि 5 से ज़्यादा पोस्ट पर प्रेफरेंसेस दे, तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो वॉच कर लेनी है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये मैंने यूपी GDS का फॉर्म भरने के बारे में बनाई थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप 20 प्रेफरेंसेस दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो वॉच करनी है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप सेम रहेगी, बट आपका जो स्टेट का नेम है वो चेंज हो जाएगा, बाकी जानकारी सेम रहेगी। तो आप इस वीडियो को देख करके अपनी 20 प्रेफरेंसेस पूरी दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपका प्रिंट आ चुका है, आपको नीचे आकर के यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। इस प्रकार से आप दोस्तों इंडिया पोस्ट हरियाणा ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जानकारी और जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आई है या फिर आप कोई अतिरिक्त जानकारी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं। और इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।